हेलो जमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 30 सितंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस में पोस्ट करती हूँ। तो जमिनाई, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की। जमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Ace of Pentacle with the Tower, the Lovers with the Hermit, the Moon with the Five of Pentacle। अचानक से कमिटेड हो सकता है आपकी तरफ, कुछ केसेस, दो सिचुएशंस हैं जमीनाएं। हो सकता है अगर आप कोई ब्रेकअप से निकले हैं तो आप किसी को एक कमिटमेंट, ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप से निकले हैं तो आपके पर्सन शायद आपको कोई रिश्ता, कोई ऑफर दे सकते हैं, या अगर आपके पर्सन कोई ब्रेकअप से निकले हैं तो आप एक कमिटेड रिश्ता देना चाहेंगे। एनीवेज ये कमिटेड रिश्ते की बात है। आप अपने पर्सन को एक कमिटेड रिश्ता, वो शायद कोई ब्रेकअप से निकल के आए हैं, उनके लाइफ में कुछ बहुत ऐसी घटना हुई है, चाहे रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में, जो भी सोचिए कि उनका जिंदगी थोड़ा सा उथल पुथल मच गया। तो उस सिचुएशन में एक सॉलिड कमिटमेंट आप देना चाहेंगे अपने पर्सन को, उन एक कमिटेड रिश्ता देना चाहेंगे। हो सकता है कुछ केसेस में एक सॉलिड ऑफर फ्रेंडशिप की हो, रिलेशनशिप की हो, मैरिज की हो, कुछ भी हो सकता है, या कोई गिफ्ट देना चाहेंगे। लेकिन ये एक एनर्जी है जहाँ कुछ बहुत शेकअप हुआ है और फिर अचानक से एक कमिटेड रिश्ता देना, चाहे आप दे रहे हैं या आपके पर्सन ऑफर कर रहे हैं आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। सडनली हो सकता है, अचानक से आपको पर्सन से कमिटमेंट मिल सकती है, या आप किसी को, आप अपने पर्सन को कमिट कर सकते हैं। यहाँ जेमिनाई, आप सोच रहे हैं, लवर्स कार्ड, ये जेमिनाई की कार्ड है और ये हर्मिट की कार्ड है। तो ये दोनों मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। ऐसे ये कार्ड जेमिनाई और वर्गो की कार्ड्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लवर्स विद, आप सही में सोच रहे हैं कि क्या वो एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं, कहीं सही में आपके सोलमेट है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर मन में घुस रहे हैं कि क्या आपका उनका जो लव है कि प्योर है, एक दूसरे के लिए वाला ही है, या कि कुछ और है। मतलब इस तरह की आप डाउट्स हो सकते हैं मन में, जो अपने अंतरात्मा, अपने विजडम, अपनी जो सोच है लॉजिकल और सब कुछ मिला करके आप उसके जो आंसर्स हैं वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कहीं और किसी से आप नहीं पूछेंगे, आप अपने अंतरात्मा अंदर अपने ही विजडम से गाइडेड होंगे और आप समझना चाहेंगे अपने सिचुएशन को कि क्या मेरे पर्सन सही में मेरे सोलमेट हैं, क्या मेरे ट्विन फ्लेम हैं, या कहीं सही में हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों वाला है, प्योर लव है। इस तरह वाले सिचुएशन में आपकी एक ये होगी, इंट्रोस्पेक्ट करना, जो बोलते हैं अंदर समझने की कोशिश करना है। डेफिनेटली आप समझते हैं अपने पर्सन को, लेकिन आपको अपने पर्सन के तरफ से ये थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए आप इतना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो 12 के 12 राशियों के लिए है ये। लेकिन यहाँ सिचुएशन टेंस है, आपको लगता है कि कुछ बातें छुपाते हैं आपके पर्सन, हिडन है, कुछ सीक्रेट्स हैं। आप इमोशनली बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन से अभी आपकी या तो बातचीत नहीं हो रही है, हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल, आप उनको बेहद मिस कर रहे हैं, आपको लगता है आप अकेले पड़ गए हैं दुनिया में, काफ़ी स्ट्रेस हैं आप, काफ़ी टेंशन में हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं आप। लेकिन यहाँ पे कुछ है कि चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है, या कुछ सीक्रेट है, या कोई बात छुपाई जा रही है आपसे, इस बात से सॉरी, इस बात से दुखी हैं आप। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, 12 के 12 राशि। चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए।
Page of Wands with the Eight of Swords in reverse. Queen of Wands with the Knight of Wands. Wow. Ace of Swords with the Nine of Wands. यहाँ पे ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को लगता है आप इनसे यंगर पर्सन है जमीना, ये बहुत चिंतित थे आपको लेकर के, दिन रात ये परेशान थे आप ही के ख्याल में। आप इसमें यंगर पर्सन है, अपने इससे यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत परेशान थे कुछ दिन तक, सारा दिन आप ही के बारे में सोचना। ये बात नहीं कि पॉजिटिव या रोमांस वाली, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी रिवर्स, लेकिन अब इनको समझ में आ गया रियलिटी। ये धीरे धीरे बैलेंस रिगेन कर रहे हैं। सिर्फ टेंशन कर रहे थे रिलेशनशिप को लेकर के, अकेला फील कर रहे थे, लॉस फील कर रहे थे। इनको लगता है आप काफ़ी इमेच्योर हैं, आप कमिटमेंट वाले नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आता एक कमिटेड रिश्ता, एक इमेच्योर वाली एनर्जी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है सोचते हैं कि आप सिर्फ इनके साथ घूमना फिरना चाहते थे, आप सिर्फ इनके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते थे, कमिटेड नहीं होना चाहते थे इस रिश्ते में। तो पहले ये खूब परेशान हुए इस चीज़ बात को लेकर के, इस इमेच्योरिटी को लेकर के, और लेकिन अब वो वापस से उस सिचुएशन से निकल रहे हैं बाहर इस सिचुएशन से। एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक पैशनेट रिलेशनशिप है। इसमें से एक पर्सन मैरिड और बड़ी हो सकती हैं, और मेल जो है यंगर हो सकते हैं पर्सन, मेल जो है वो यंगर पर्सन हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो बेहद अट्रैक्टिव, बहुत हॉट केमिस्ट्री है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपके तरफ, या तो आप अगर बड़ी हैं तो आपके पर्सन डेफिनेटली छोटे हैं, आप मैरिड हैं। कुछ केसेस में आपके पर्सन मैरिड बड़ी हो सकती है, तो आप यंगर मेल हो सकते हैं। तो इस तरह से है यहाँ पे। मैं लेकिन कॉम्बिनेशन बताऊं कि जो लेडी है, जो वुमेन है, वो बड़ी हैं अपने पर्सन से, कुछ केसेस में ये मैरिड भी हैं, और जो मेल है वो यंगर है, चाहे रिवर्स ले ले जैसे भी। तो यहाँ पे बेहद हॉट केमिस्ट्री, इन एंड आउट वाली एनर्जी है, कमिटमेंट वाली अभी भी नहीं है, यंगर पर्सन से कमिटमेंट वाली नहीं है जो मेल है यंगर। पर यहाँ पे एक एक बहुत अट्रैक्शन वाली क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे के पीछे बहुत अट्रैक्टेड वाली एनर्जीज है, लेकिन इन आउट होने की वजह से ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, अगर इन आउट एंड आउट सिचुएशन है, तो आपके लाइफ में ये वापसी करना चाहते हैं, इस तरह वाली एनर्जीज है। अगर ये चले गए हैं तो वापसी करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई भी राशि हो सकती है सिचुएशन से ले। यहाँ पे आपके पर्सन सच्चाई बताना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पर वो रोक रहे हैं खुद को। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव। आप अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो ये खुल के आपको बात बताएंगे, आप अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये नहीं बताएंगे। यस, इनको सच्चाई बतानी है, एक स्टक सिचुएशन में मूवमेंट लाना है, पर ये क्लोज्ड ऑफ है, अपने से ये आगे नहीं बढ़ेंगी। इन्होंने सोच लिया है, कई बार इन्होंने कोशिश करी पर इनको दुख ही मिला है, हर्ट ही मिला है। तो अब आप जब इस चीज़ को क्लियर करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन खुल के करना चाहेंगे, तभी ये एक्शन लेंगे, पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं जेमिनी। लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। Eight of Wands, Nine of Wands, the Judgment in reverse, Six of Cups with the Ten of Wands with the Knight of Wands. यहाँ पे एक रिश्ता, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। खूब सारी बातें होती थी पहले, बहुत सारा कम्युनिकेशन ऑन एंड मतलब होते रहता था, स्पेशली ऑनलाइन, बहुत बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। लेकिन अब कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इस कारण से पर्सन हर्ट है। उनको लगता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, वो डिसीजन आप नहीं ले रहे, चाहे कमिटमेंट से लेकर मैरिज, डिले कर रहे हैं डिसीजन लेने में, चाहे कमिटेड रिश्ते के लिए, मैरिज के लिए, कुछ भी, रोका के लिए, एंगेजमेंट के लिए, या एक डिसीजन लेना है आपको, तो वो डिसीजन को डिले किया जा रहा है। इस कारण से पर्सन हर्ट है। हर्ट है मतलब ये वाली सिचुएशन है।
पर सिचुएशन में बने हुए ये अपनी तरफ से अब एक्शन नहीं लेंगे, या आप अगर जब डिसीजन लेंगे तभी ये एक्शन लेंगे, नहीं तो इनको लग रहा है कि आप टाल रहे हैं। कई बार इन्होंने आपसे बात इस बारे में बात हुई है आपकी, लेकिन ये जो जजमेंट रिवर्स बता रही है कि जो चीज़ों को अभी सही समय था डिसीजन लेने का, वहाँ पे डिसीजन लेना इग्नोर किया जा रहा है या अवॉइड किया जा रहा है, इस कारण से पर्सन हर्ट है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं कि अब जो करना है आपको करना है, अगर करेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर ये बने हुए सिचुएशन में, पर ये आगे कुछ नहीं लेके जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है ये। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केस ये मेजर और काना कार्ड है तो 12 के 12 राशियों के लिए भी। कुछ केसेस में हो सकता है रिवर्स ले एनर्जी रिवर्स हो। यहाँ पे अगर इन एंड आउट एनर्जी से डील कर रहे थे, काफ़ी परेशान थे, वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इन एंड आउट वाले पर्सन आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, लेकिन अब आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहा है सिचुएशन, क्योंकि ये बहुत बार होता है, इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, डिफ़िकल्ट हो रही है सिचुएशन, लेकिन एंट्री कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं रिलेशनशिप में नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये कुछ केसेस में आप अगर फीमेल हैं तो आप बड़ी हो सकती हैं अपने पर्सन से, और या फिर एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप, ज़्यादा एज गैप वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो इन एंड आउट एनर्जी बैक एंड फोर्थ जो करते रहते हैं, कमिटमेंट नहीं देते, उनकी एंट्री होने से यस आप वो एंट्री कर रहे हैं, पर हो सकता है आपको ये सिचुएशन अब बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगे, भारी लगने लगे, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर आएंगे फिर से यही होना है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की, या आपको लगता है या तो ये चल जाए सही नहीं तो ख़त्म हो जाए, ये वाली एनर्जी में काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे प्यार, लेकिन अभी भी आपको इनसे है, लव है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लव है, एक सोल जैसा कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, भले भारी लगे कुछ भी लगे, सोलमेट वाली एनर्जीज है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। दिस इज इट जेमिनी, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।